हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि लास्ट तक टिके रहिए वैभव भैया के साथ, पूरा लीनियर इक्वेशन हलवा हो जाएगा। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नाम से चालू करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले फ्रेंड्स, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वैरी करती है, जिसकी वैल्यू वैरी करती है या फिर चेंज होती है। वैरी करती है या फिर चेंज, क्योंकि वैरी का मतलब होता है चेंज। कैसे वैरी करती है? जैसे ABC, PQR, XYZ, ये सब फ्रेंड्स वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कैसे होते हैं? क्योंकि वैल्यू चेंज होती है। चेंज आप होप समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन में a की वैल्यू 2 आई है, अगले क्वेश्चन में 3 आएगी। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आई है तो अगले में 6 आएगी। फ्रेंड्स, वैल्यू कैसे आएगी वो आगे देखेंगे। लीनियर इक्वेशन चैप्टर को और आगे समझते जाएंगे तब। अब फ्रेंड्स, वन क्या है? एक ही वेरिएबल रहेगा इसमें। XYZ, PQR, ABC, MNO, PQ, सब में एक वेरिएबल रहेगा केवल। मतलब एक क्वेश्चन में एक वेरिएबल आपको निकालना रहेगा। इक्वेशन मतलब दो एक्सप्रेशन बराबर रहेंगे, कुछ एक्सप्रेशन ये, कुछ एक्सप्रेशन ये, तो मतलब इक्वल का साइन इन्वॉल्व होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, लीनियर। लीनियर मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। हाईएस्ट डिग्री कैसे 1 होगी? मान लीजिए x+3 लिखा है इज इक्वल टू 4 लिखा है, तो इसमें क्या है? x की कुछ डिग्री नहीं है, मतलब डिग्री कितनी है? 1। ऐसे अलजेब्रा को हम लोग लीनियर बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये कई टाइप के होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। मान लीजिए आपके पास लिखा है n+4 इज इक्वल टू 6। फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है, ध्यान से समझते जाइएगा। आपके पास क्या लिखा है? n+4 इज इक्वल टू 6। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए n में कुछ 4 जुड़ रहा है तो 6 बना रहा है, मतलब n में 4 जुड़ने पे 6 बना रहा है। तो होप आप समझ रहे होंगे कि n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, क्योंकि 2 में जब 4 जुड़ेगा तो वो 6 बना लेगा। तो फ्रेंड्स, यही वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? देखिए, n लिखा है, 6 उधर लिखा है, 6। n की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब n किसी चीज़ के इक्वल आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि n की वैल्यू जिसके इक्वल है n की वही वैल्यू है। होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? लीनियर इक्वेशन में +4 है तो उधर जाके -4 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 2। n की वैल्यू आ जाएगी 2। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए x। फ्रेंड्स, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। देखिए, अभी मैंने क्या लिया है? n लिया है। क्या लेंगे? x लेंगे। x-4 इज इक्वल टू 2 लिखा है मान लीजिए, तो किसी नंबर में से 4 माइनस करें तो 2 बन रहा है। तो होप आप समझ गए होंगे कि 6 में से जब 4 माइनस करते हैं तो 2 बन जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था? +4 उधर जाके -4 हो गया था, इक्वल टू के उस तरफ हमने भेजा था और उसके आगे साइन प्लस की जगह माइनस आ गई थी। तो यहाँ पे x-4 है तो -4 उधर जाके 2 के साथ +4 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। x की वैल्यू निकल आएगी 2 + 4 6। अब फ्रेंड्स, वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे पुट करके देखिए, 6 - 4 इज इक्वल टू 2 आता है, मतलब हमारी वैल्यू बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पे 2 आई थी तो 2 + 4 हमारा 6 होता है, वैल्यू बिल्कुल सही है। हो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ रहा होगा। मान लेते हैं x को जब 2 से डिवाइड करें तो 6 आ रहा है। x को जब 2 से डिवाइड करें तो 6 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू 12 होगी। आपको समझ में आ गया। बट कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, 2 डिवाइड में, 2 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 6 × 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। और पुट करके देखेंगे तो 12 डिवाइड बाई 2 क्या होता है फ्रेंड्स? 6 होता है। होप आप मल्टीप्लाई का अपने आप समझ गए होंगे। प्लस का माइनस हो रहा था, माइनस का प्लस हो रहा था, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मल्टीप्लाई का क्या होगा? मान लीजिए 4 × x लिखा है, 4 को जब x से मल्टीप्लाई करें तो वो 24 बना रहा है। क्या बना रहा है फ्रेंड्स? 24। तो फ्रेंड्स, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24। फ्रेंड्स, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ जाएगी? 6। 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। तो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आ गया होगा। जब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन रहा है, मतलब x की वैल्यू 6 है। वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग बढ़ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर बनाते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 2 × n + 4 इज इक्वल टू 8 बना रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी? फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन में किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? वेरिएबल की। वेरिएबल वही है जिसकी वैल्यू पता नहीं है तो उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2n कितना बचेगा? +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, तो 2n की वैल्यू आ जाएगी 4। अब फ्रेंड्स देखिए, 2n का मतलब होता है 2 × n। मान लीजिए 4x लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 × x। 5y मतलब 5 × y। फ्रेंड्स, होप आप समझ गए होंगे अब ऐसे चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है 2 × n इज इक्वल टू 4। अब फ्रेंड्स, n को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 बन रहा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 बनता है, मतलब n की वैल्यू 2 आनी चाहिए। बट आइए मैथड्स निकालते हैं, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। ये इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। फ्रेंड्स, मैंने इधर केवल n को क्यों छोड़ा? क्योंकि n वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू हमेशा फाइंड आउट की जाती है। फ्रेंड्स, होप आप कहानी को समझ रहे होंगे। अगर मैं आपको और क्वेश्चन दूँ, y + 4 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 2,
तो फ्रेंड्स एक एक स्टेप तोड़िए। पहले y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको नीचे से ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y प्लस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 6। तो y प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स 12। अब देखिए प्लस का 4 है तो उधर जाके माइनस का 4, मतलब 12 माइनस 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 8। होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नीचे k अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 3 है इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 17 अपॉन 3। तो फ्रेंड्स होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। इधर सॉल्व करते हैं हम इसको। फ्रेंड्स देखिए कई तरीके से, मतलब कुछ बच्चे अलग तरीके से करेंगे, कुछ बच्चे अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए k/2 है, तो कुछ लोग कहेंगे ये पूरा प्लस का है, इसको उधर बेच के माइनस का बना देते हैं। कैसे? 17/3 उधर पहले से है, माइनस का 8/3 उधर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा k/2 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 3 है तो 3 हो जाएगा। 17 माइनस 8 बचेगा, 17 माइनस 8 बचेगा। तो k/2 की कितनी वैल्यू आ जाएगी 9/3। यानी कि k/2 की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 9/3। तो 3 होता है। अब देखिए 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और कुछ बच्चे अलग तरीके से करेंगे। वो कैसे करेंगे? देखिए k/2 लिखा है प्लस 8/3 लिखा है इज इक्वल टू 17/3। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये 2 को उधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, इधर डिवाइड में है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड में तो 3 भी तो डिवाइड में है, इसीलिए दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। फ्रेंड्स 2 की टेबल ध्यान से देखिएगा ये वाला स्टेप। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है फ्रेंड्स 3 टाइम। तो 2 के ऊपर क्या आता है फ्रेंड्स के को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में लगा है प्लस, प्लस लगाइए। अब देखिए 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है तो 2 टाइम आता है। तो 3 के ऊपर है 8, तो 8 को मल्टीप्लाई करिए 2 से। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है फ्रेंड्स, होप आप समझ रहे होंगे। उधर बचेगा इज इक्वल टू 17/3। क्या अब इसको मल्टीप्लाई में भेजा जा सकता है। तो अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। k इंटू 3 प्लस 8 इंटू 2 क्या होगा फ्रेंड्स 16। और इधर 6 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में 17/3 मल्टीप्लाई बाई 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फ्रेंड्स होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इधर बचा 3k प्लस 16, 3k प्लस 16 इज इक्वल टू 17 2 जा 34, 17 2 जा 34। 3k की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 34 प्लस 16 उधर जाके माइनस 16। तो 3k की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 18। 3k की वैल्यू फ्रेंड्स आ गई 18। 3k की वैल्यू 18 मतलब फ्रेंड्स 3 इंटू के का मतलब होता है 3k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/3, 18/3। तो फ्रेंड्स 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो फ्रेंड्स 6/1 बचा, 6/1 क्या होता है फ्रेंड्स 6। तो k की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स आपकी 6। फ्रेंड्स देखिए यहाँ से भी 6 आया था और यहाँ से भी 6 आया था। दोनों मेथड के सॉल्व करने में डिफरेंस क्या है? सॉल्व करने में फ्रेंड्स एक डिफरेंस है। यहाँ पे हमने क्या किया था 8/3 को पहले ट्रांसपोर्ट किया था और उसके बाद जो इसके नीचे 2 था उसको भेजा था। तो यहाँ से ये यहाँ आया था। उसके बाद फ्रेंड्स इस वाले मेथड में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का एलसीएम लेके इसको उधर भेज दिए, 8 2 जा 16 करे और 16 को बाद में उधर ट्रांसफर करके माइनस किए। फ्रेंड्स होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स आइए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स ये वाला है 2m प्लस 3/2। तो फ्रेंड्स 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2m प्लस 3 क्या बचेगा फ्रेंड्स 9 2 जा 18। फ्रेंड्स होप आप समझ रहे होंगे कि m की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए बाकी सबको उधर भेजने की कोशिश करें धीरे धीरे। तो 2m क्या बचेगा फ्रेंड्स 18 प्लस 3 उधर जाके -3, तो 2m आ जाएगा फ्रेंड्स 15। होप फ्रेंड्स आपकी भी ऐसी स्पीड बढ़ रही होगी। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स 15/2, 15/2। फ्रेंड्स यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। फ्रेंड्स अब अगला वाला आप पॉज करके पहले करने की कोशिश करिए। इसमें या तो पहले एलसीएम लेके पूरा 6 को उधर भेजिए, इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, या तो क्या करिए कि 7/2 को पूरा उधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम ये इस वाले मेथड से करते हैं, वो वाला मेथड भी ट्राई करके देख सकते हैं जो मैंने अभी पहले बताया था। तो 2m/3 इज इक्वल टू 19/2, 19/2 माइनस 7/2। तो फ्रेंड्स 2m/3 की वैल्यू कितनी बचेगी, इन दोनों का एलसीएम 2 ही रहेगा, 19 माइनस 7 हो जाएगा अपॉन 2 है। तो फ्रेंड्स 2m/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2, 12/2। अब फ्रेंड्स देखिए 3 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, इधर उधर जाके मल्टीप्लाई में। और फ्रेंड्स ये भी कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो फ्रेंड्स 2m इज इक्वल टू 6 इंटू 3 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में उधर ऊपर जाएगा ना फ्रेंड्स। इधर 6/1 बचा था, 6/1 तो क्या होता है फ्रेंड्स 6 होता है। तो 2m की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स 18,
2m की वैल्यू आ गई 18। तो 2m की वैल्यू 18 है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। मल्टीप्लाई में कैसे था, 2m का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 2 इंटू एम। तो मल्टीप्लाई में तो हुआ ना, अभी मैंने आपको बताया था 4x ऐसे कर करके, तो m की वैल्यू 9 आ जाएगी, 9/1 यानी कि 9, क्योंकि इसको काटे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। फ्रेंड्स होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर किसी और लेक्चर की नीड है तो आप ज़रूर बताइए, आपके भैया वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ।